तो एक बार पुनः स्वागत है हमारा आपका अपने चैनल पे। ठीक है, एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। और खुशखबरी ये है कि हमारा जो सेटअप था, यानी जो वाइट बोर्ड वगैरह था और कुछ मतलब टीचिंग वगैरह करते थे, वो कुछ दिनों में आने वाला है। ठीक है, वापस से आने वाला है इन द सेंस। तो ये एक खुशखबरी है। ठीक, तो और थोड़ा मतलब स्पेसिफिक तरीके से वीडियो बना पाएंगे। अभी तो मतलब कुछ भी करके काम चला रहे हैं ना, तो वो चीज़ नहीं होगा। और अभी वीडियो लेट आई इसलिए क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सीबीएसई जो 10th का है, मतलब हम तो थोड़ा स्पेसिफिक 10th के बारे में डालते हैं और जो भी गाइडेंस है, तो हम सोच रहे थे कि जो सीबीएसई अपना सिलेबस जो रिड्यूस करने की बातें कर रही थी, वो जब हो जाए तब हम डालने वाले थे। तो हम तो आपको तो मालूम होगा कि क्या रिडक्ट हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। अब उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, इस चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, और इस बार 10th बहुत सही मौका है। मतलब बहुत ज़्यादा 30% बोल तो रहे हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि अधिक हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया। तो इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए पूरा, मतलब कि एक टॉप पे आने के लिए, मतलब कि जो बच्चा 40-50 के आसपास भी था, वो भी 95 प्लस कैसे लाए, क्योंकि अभी मौका है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहला वीडियो बनाए थे और अभी सेकंड वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि मतलब 95 प्लस वाले के लिए भी बहुत काम की बात है, प्रैक्टिकल बात है। और जो नीचे वाला बच्चा भी अगर धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करता है तो वो भी टॉप कर सकता है। और जो टॉप कर रहे हैं उनको तो मेंटेन करके रखना है ना, तो उनके लिए भी अपना एक मतलब लाइफस्टाइल बनाना ज़रूरी है बाकी जो दिन बचा है 10th के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन दो चीज़ के बारे में देखेंगे। पहला चीज़ क्या है, पोमेडेरो टेक्निक, ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये सब हम बताएंगे, अभी टेंशन मत लो। और उसके बाद अपन रूटीन कैसे फॉलो करें, रूटीन के बारे में हम बोले थे कि हम बताएंगे कि इसका क्या सीन है और हम लोग कैसे प्रैक्टिकली इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो हम कितना पॉइंट बनाए, 6 पॉइंट हमने बनाया है और एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पोमेडेरो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पोमेडेरो का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, और बाकी कैसे इसको यूटिलाइज करना है रूटीन फॉलो करने में या फिर पढ़ने में, वो हम बाद में बताएंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्या देते हैं। पोमेडेरो एक विदेशी तकनीक है। ठीक है, विदेशी तकनीक मतलब एक तरीका है पढ़ने का जो कि विदेश से ओरिजिनेट हुआ, भारत का नहीं है। तो पोमेडेरो टेक्निक क्या कहता है ना, देखो अभी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर को क्या किया है, हटा दिया है। तो उसमें थोड़ा ब्रेन के बारे में था, जानना ज़रूरी था, लेकिन अब हटा दिया तो क्या करें। तो नहीं तो हम बता दे रहे हैं, अपना जो ब्रेन है, अपना जो दिमाग है, किसी का भी ब्रेन हो, कोई एवरेज बच्चा हो, तेज बच्चा हो, जैसा भी बच्चा हो, किसी का भी ब्रेन लगातार 25 मिनट तक किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकता है लगातार 25 मिनट तक इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, इसको इग्नोर करो। अगर मेरा आवाज़ क्लियर सुना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 25 मिनट तक अपने दिमाग को अपन कैसे भी हैं, मेरा दिमाग कैसा भी है, तेज़ है जो तुम लोग समझते हो, जो कि वैसा है नहीं, जैसा भी है, तुम 25 मिनट तक लगातार अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेटेड किसी काम पे रख सकते हो। हम लोग के लिए क्या काम है, वो हम लोग के लिए पढ़ाई है। लगातार 25 मिनट, लगातार 25, उसके बाद भी कॉन्सेंट्रेटेड रख सकते हो, लेकिन उसके बाद 25 मिनट तक ना, बिना कोई इशू का। उसके बाद तुमको लगने लगेगा, है ना, उसके बाद तुमको लगने लगेगा कि अरे उठ जाएं कहीं, मतलब टहल वहल के आएँ, या फिर कुछ और करने का मन करेगा कि कुछ और फ़ोन वगैरह उठा के देखें, बोर होने लगोगे इन द सेंस। ठीक है, तो पोमेडेरो में इनिशियल स्टेज में क्या किया जाता है ना, कि तुम जब पढ़ने बैठ रहे हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, तब तुम 25 मिनट तक बैठो, फिर अपन 5 मिनट का रिफ्रेशमेंट लेंगे। ठीक है, 25 मिनट लगातार हुआ, उसके बाद उठ जाओ, अपने स्टडी टेबल से उठो और 5 मिनट का ब्रेक लो। उसके दौरान तुमको जो करना है, वॉशरूम जाना है, कुछ मतलब कॉफ़ी वगैरह पीना है अगर तुमने बनाया है, या फिर कहीं टहलने बाहर जाना है, थोड़ा म्यूज़िक सुनना है। फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन कभी नहीं उठाना है। फ़ोन उठाओगे तो तुम 25 मिनट पढ़े और 1 घंटा तुम फ़ोन ही चलाओ, तुमको मालूम नहीं चलता है ना। फ़ोन नहीं उठाना है तुमको, बस हम मंद मंद म्यूज़िक सुन लिए या फिर बाहर टहल के आ गए। इसको बोलते हैं पोमेडेरो टेक्निक। ठीक है, 5 मिनट में क्या हुआ सर, जो अपना दिमाग लगा हुआ था, जो अपन बोर होना शुरू होने वाले थे 25 मिनट के बाद, है ना, कि कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, तुमको अरे कितना भी फेवरेट सब्जेक्ट है ना, लेकिन तुम 25 मिनट के बाद
बात तुमको धीरे धीरे लगने लगता है कि नहीं कुछ और किया जाए, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं, तो तुम 5 मिनट पर जो ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जा रहा है, माइंड किसी और चीज़ में इंगेज हुआ, उसके बाद तुम आओगे तो ये फिर से नया है, फिर से तुम, तो ये क्या होता है कि तुमको 25 मिनट 5 मिनट फिर 25 मिनट फिर 5 मिनट ऐसे स्लॉट में पढ़ाई करना है इनिशियल स्टेज में। उसके बाद जब तुम कुछ दिन इसको चला लिए और कुछ दिन लगा कि हाँ मेरा अभी बॉडी इसको, मेरा ब्रेन इस टेक्निक को अडेप्ट कर लिया, तो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है बैठने का समय, ब्रेक का टाइम नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है। जैसे अब क्या किया कि 30 मिनट बैठने लगे, फिर क्या 35, फिर 40, फिर 45, 5 मिनट ब्रेक पे ना, वो चीज़ें होने लगेंगी, शुरू में नहीं होंगी लेकिन वो चीज़ें बाद में होने लगेंगी, तो वो तुम कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ ये एक हो गया तुम्हारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तुम और एक चीज़ बता दे कि जो तुम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, है ना, उसको तुमको उठ के कहीं भी बाहर चले जाना है, तुमको अपने स्टडी टेबल जहाँ तुम पढ़ रहे हो उसके आसपास नहीं रहना, नहीं तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तुमको लगेगा अरे फिर से वापस बैठना है, नहीं वो नहीं, पढ़ाई को छोड़ो और 5 मिनट के लिए कुछ और करो, ठीक है, केवल 5 मिनट के लिए। अब चीज़ ये कैसे करें, मतलब कि कौन गिनेगा क्या नहीं गिनेगा, एरर हो जाता है। तो देखो अब टेक्नोलॉजी का युग है, सबके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर सर्च करोगे पोमेडेरो टाइमर ऐसे, या फिर पोमेडेरो टेक्निक कुछ भी करके लिख के सर्च करोगे, हज़ारों ऐप्स आ जाएंगे, जो ऊपर का एक दो होगा उसको डाउनलोड करना। उसमें प्रॉपरली क्या करता है कि 25 मिनट का टाइमर लगा देता है, फ़ोन को अपने साइड में रख देना, 25 मिनट का टाइमर लगा देगा, जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो एक अलार्म बज जाएगा कि चाचा आपका ब्रेक शुरू हो गया, ब्रेक जब खत्म हो गया तो एक और अलार्म बज जाएगा कि तुम आके बैठ जाओ। तो वो चीज़ तुमको कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, सामने घड़ी लेके बैठना है, हाथ में घड़ी, वो कोई सीन नहीं है, रख दो। फ़ोन में लगाना है फ़ोन में लगाओ, या फिर कोई तुम मतलब कि गैजेट यूज़ करते हो वो सब, या फिर किसी मतलब क्या बोलते हो उसको तुम लोग रखोगे ब्लूटूथ स्पीकर, उस सब में कनेक्ट करके फ़ोन को दूर रख दो और वो अपना टाइम पे अलार्म बजा देगा, उसमें कोई सीन नहीं, ठीक है, और तुम उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये पोमेडेरो ये प्रैक्टिकल तकनीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल। अभी हम लोग बोलते हैं कि 1 घंटा ही पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, हम अभी प्रिसाइज होके बता रहे हैं कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया पोमेडेरो, अब इसका एप्लीकेशन हम बाद में बताएंगे। अब हम लोग आते हैं रूटीन पे, ठीक है, एक और बहुत बड़ा बात, सबसे पहला बात जो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि तुम खुद को कुछ भी समझो कि हम रूटीन में नहीं पढ़ पाएंगे या फिर कुछ हम ऐसे ही, ठीक है, लेकिन तुमको रूटीन ज़रूरी है, ठीक है, तुम्हारा कोई भी माइंडसेट है, तुमको रूटीन ज़रूरी है, ओके। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको तुमको आज नहीं तो कल अडेप्ट करना पड़ेगा। तुम +2 +1 में +1 +2 में जाओगे, उसके बाद तुम फिर कुछ भी मतलब आईआईटी अगर किए या फिर जो भी किए, तो तुम मतलब जो तुम्हारा बैचलर लाइफस्टाइल होगा, एक तरह से तुम जो हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो उसमें तुमको कैसे कंप्लीट करना है, जो यूनिवर्सिटी वगैरह का सिलेबस वगैरह वो सब जो है, उसमें तुमको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल। आज से अभी प्रैक्टिस हो जाए तो वो बहुत ज़रूरी है, और आज इतना आउटपुट देगा ना, अभी अभी तुमको उतना पढ़ना भी नहीं है, सब कम हो गया, तो अभी जो तुम अगर बढ़िया से डेली रूटीन को फॉलो करते हो, है ना, तो तुम एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे, ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र जैसा है ये। अब डेली रूटीन हम बोले, रूटीन, अब कई बच्चे मैंने देखे हैं कि किसको हम बोलते भी हैं कि चल भाई तू रूटीन बना ले, तू रूटीन फॉलो कर, तुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही। कंसिस्टेंसी मेंटेन किससे होता है, देखो तुम आज 10 घंटा हम पढ़े, ठीक है, हम 10 घंटा आज पढ़ लिए एकदम जी जान लगा के, और फिर हम 1 महीना कुछ नहीं पढ़े, जो तुम लोग में बहुत कोई करता है, ठीक है, अभी कोई प्रेशर है नहीं उतना, जो है सो ऑनलाइन क्लास का उतना पढ़ ले रहे हो, खुद से सेल्फ स्टडी, किसी दिन जोश आया तो 5-6 घंटा कर लिए, फिर 5 दिन सोए हुए, तो फिर वही बात हो जाता है। तो इसका क्या बात है, रूटीन किस लिए ज़रूरी है, एक ही चीज़ के लिए ज़रूरी है, वो कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, रोज़ फॉलो करना है। अब एक बहुत सारा बच्चा लोग को हम क्या देखें कि रूटीन उसको बनाने बोल दिए तो वो क्या लेके बैठ जाता है, संडे टू मंडे का चार्ट बना लेगा बेवकूफ़ जैसा। संडे को हम ये इतना टाइम से इतना ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, बना लेते हैं, टांग लेते हैं। वो चीज़ तुमको नहीं करना है, ठीक है, तुमको एक चीज़ करना है, तुमको एक चीज़ बस करना है कि हम कितना बजे, यही एक चीज़ फिक्स करना है, वो सब नहीं फिक्स करना है तुमको, सब्जेक्ट वब्जेक्ट कुछ नहीं, कितना बजे हम रोज़ सोएंगे, मान लो 10 बजे सोएंगे, ठीक है, 8 घंटा सोना है तुमको, मगर मान लो, ठीक है, तो 2 इधर 6 इधर, तो तुम 6 बजे उठ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको फिक्स करके रखना है, तुमको स्लीपिंग साइकिल को ना फिक्स करके रखना है, 10 बजे और 6 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, प्रॉपर अभी अभी तुम लोग आराम से 7-8 घंटा का नींद ले सकते हो, उससे अधिक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी घर में है, कहीं जाना भी नहीं है, तो वो थकान होने लगता है। हम बताए थे कि
अगर तुम्हारे के लिए जो तुम्हारा बॉडी तुमको सूट करता है, जो हम लोग का नॉर्मली इस पे कितना करता है, 7-8 घंटा का सूट करता है, उससे तुम कम भी सोओगे तो भी तुमको दिन भर थकान रहेगा, और ज़्यादा भी सोओगे 10-12 घंटा जिस दिन तुमको दिन भर थकान ही लगेगा। यही चीज़ होता है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुम अपना एक प्रॉपर, बस तुमको क्या करना है ना कि तुमको सोने का टाइम अपना फिक्स कर लेना है। कुछ दिन तुम ट्राई करोगे, अपने आप फिक्स हो जाएगा, तो उठने का टाइम भी अपने आप फिक्स हो जाता है। हमारा ब्रेन का साइकिल रहता है, अपना एज कितना है वो एक बार तुमको उठा देगा, ठीक है। 7-8 घंटा का अपना एज पे साइकिल रहता है, तो तुमको बस उठ जाना है ज़बरदस्ती 10 से 6 बजे, ठीक है। तो ये एक आइडल है, एग्जाम्पल है, तुमको जो करना कर सकते हैं, हम बस आइडल बता रहे हैं, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है ना कि डेली रूटीन तैयार करना है। मतलब कि तुमको रोज सोने से पहले या फिर उठने के बाद, ये दोनों में से हम कौन सा ऑप्शन कब काम करेगा हम बताएंगे, ये सोने से पहले या उठने के बाद। अभी तुम इतना ही सुन लो, ठीक है। सोने से पहले या उठने के बाद तुमको डेली रूटीन अगले दिन का, या फिर तुम अगर उठ गए हो तो उस दिन का तुमको रूटीन बनाना है। उसमें क्या होगा सर? उसमें होगा कि तुम उठे हुए, उसके बाद से तुम लेके दिन भर, केवल पढ़ाई का नहीं, दिन भर हम कितना देर अपना सुबह उठ के रिफ्रेशमेंट वगैरह में देंगे, उसके बाद कितना देर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या खाएंगे पिएंगे उसका स्लॉट, उसके बाद कहीं बीच में रेस्ट लेना पड़ा, 15-20 मिनट का नैप लेना पड़ा, तो वो चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ तुमको इंक्लूड करना है, टाइम स्लॉट फिक्स रहता है, और तुमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट भरना है उस दिन, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि हम यही सब्जेक्ट लिखे, हमको मन नहीं कर रहा है तो बाद में तुम उसको काट के कुछ और सब्जेक्ट कर दो, ठीक है। स्लॉट तुमको फिक्स रहना, मतलब कि अगर मान लो 9 से 10 बजे तक पढ़ने का स्लॉट है, वो फिक्स रहेगा, उसमें सब्जेक्ट फिक्स नहीं करना, ठीक है। कि क्या हम पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, वो तुम्हारा डेली बेसिस पे रोज़ अलग अलग डिसाइड होगा। तुम अपने आप को एनालाइज करोगे हर दिन के आखिर में कि क्या मेरा किस सब्जेक्ट का छूटा हुआ है, तो उसके हिसाब से तुम एनालाइज करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे एनालाइज कर करके डेली रूटीन को बनाना है। और तुमको जोश जोश में हम लोग डेली रूटीन, एक और पॉइंट है जो एफिशिएंसी होता है। जोश जोश में अपन क्या करते हैं कि 10-12 घंटा का डेली रूटीन बना लेते हैं, जो कि फॉलो तो करते हैं मर्जी के हम लोग, लेकिन एफिशिएंट होके नहीं। तुम जो भी पढ़ रहे हो, तुम 10 घंटा बैठे हो, 12 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं। आधा सोए हुए, आधा नहीं, किताब खोल के बैठे हैं, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भगवान जाने, और उसी की जगह तुम आराम से कुछ ब्रेक वगैरह इंक्लूड करके 4-5 घंटा ही दिन में पढ़ा, या फिर 2-3 घंटा ऐसे करके पढ़ा, लेकिन एफिशिएंट होके पढ़ा। तो तुम जब एनालाइज करोगे एट द एंड ऑफ द डे, तब देखोगे कि 10-12 घंटा में पढ़ के हम आउटपुट मिला हमको, उससे कहीं अधिक, कहीं गुना अधिक हमको कहाँ मिल गया, 5-4 घंटा, 4-5 घंटा पढ़ के, ठीक है, या फिर 2-3 घंटा पढ़ के, उसी पर्टिकुलर दिन उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ के। तो इसीलिए तुमको रूटीन बनाना है अपने हिसाब से। और शुरू में तुमको देखो, हम लोग कोई भी चीज़, जैसे अगर गेम वगैरह भी खेलते हैं तो हम लोग बेसिक टू एडवांस जाते हैं। किसी का चीटिंग करके एडवांस लेवल का तुम गेम को खेलने लगोगे तो तुमसे पार होगा जब तक तुम बेसिक क्लियर नहीं करोगे। तो तुम बेसिक अपना थोड़ा बनाते जाओ, शुरू में कम रखो स्टडी आवर्स, ब्रेक अधिक रखो, उसके बाद तुम धीरे धीरे बढ़ाओगे। एक समय ऐसा आएगा जब तुम 10-12 घंटे, अगर इसको फॉलो कर 10-12 घंटे तुम आराम से एफिशिएंट होके पढ़ पाओगे। अगर ऐसे फॉलो किया जाए तो एकदम से तुम सोचोगे तो नहीं, और थोड़ा हिम्मत रखना है, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, अपना यही एक एम रहना चाहिए कि रोज़ कुछ ना कुछ पढ़े, ठीक है। रोज़ कुछ ना कुछ पढ़े, कम पढ़े अधिक पढ़े उससे हमको मतलब नहीं, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़े। एक भी ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हम किताब नहीं खोले और खुद में कुछ समय बर्बाद किए। अगर ऐसा गलती से भी दिन चला जाता है तो तुमको रात को सोने समय एक गिल्ट लगना चाहिए अपने आप में कि हम आज नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। तो अभी डेली रूटीन का क्या कॉन्सेप्ट है हम समझे, हाउ टू मेक इट भी हम लोग समझ गए, ठीक है। हाउ टू मेक इट, हम लोग को कैसे डेली बनाना है। एक रूटीन तुमको हफ्ता का फिक्स करके नहीं बैठ जाना है, तुमको डेली बनाना है। अब देखो मॉर्निंग और नाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हम अपने आप में जो प्रीफर करते हैं वो नाइट वाला है, लेकिन मॉर्निंग वाला का भी लॉजिक तुम सुन लो, ठीक है। तो मॉर्निंग वाला का क्या लॉजिक होता है ना, तुमको मॉर्निंग में डेली रूटीन तब बनाना है, मतलब अगले दिन मॉर्निंग में तुमको तब रूटीन डेली बनाना है जब तुम्हारा स्लीप साइकिल उतना प्रिसाइजली फिक्स नहीं हुआ।
स्लीप साइकिल फिक्स होने में थोड़ा समय लगेगा जिसका नहीं फिक्स है, ठीक है। जैसे कि अब जो आदमी 12 बजे 1 बजे सो के 10 11 बजे उठ रहा था, है ना, वो आदमी चाहेगा कि नहीं आपको 10 से 6 और कम थोड़ा 5 6 घंटा ही सोना है, तो उसका स्लीप साइकिल थोड़ा हफ्ता 10 दिन का समय लगता है, ठीक है, फिक्स होने में, उसको हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो वो जब फिक्स नहीं हुआ है जब तक, तो तुमको मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। कैसे? मॉर्निंग, अगर तुम मान लो कि तुम जिस समय तुम्हारा स्लीप साइकिल फिक्स नहीं हुआ है, तब तुम मॉर्निंग के जगह नाइट में, यानी पिछली रात को तुम रूटीन मतलब सोने से पहले बना लिए हो अगले दिन का, और फिर क्या होता है कि अगले दिन मेरा स्लीप साइकिल फिक्स नहीं है, तो हम हो सकता है लेट से उठे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लेट से उठे, ठीक है। तो लेट से जब उठते हैं तो हमारा हमारा जो पिछला दिन का बनाया हुआ रूटीन था वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। अब उस इफेक्ट होने के चलते तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि कैसे नहीं फॉलो हुआ, अब तो सुबह उठे ही नहीं, तुम फॉलो ही नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं करोगे तुम दिन भर, हम जानते हैं तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे। तो तुम्हारा जब तक स्लीप साइकिल पूरा मतलब फिक्स नहीं हो जा रहा है, यानी तुम मतलब कि 10 बजे से, एग्जाम्पल के तौर पे 10 बजे से 6 सो के 6 बजे उठ ही नहीं जा रहे हो, जब तक तुमको आदत नहीं हो गया, तब तक तुमको मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी जब तुम उठ रहे हो, भले तुम 9 10 बजे उठ रहे हो, लेकिन जब तुम उठ रहे हो उस समय उठ के बाकी बचा जो दिन है उसका तुम रूटीन बनाओ, ठीक है। कि 9 से 10 बजे उठें, 10 बजे के बाद हम कब पढ़ेंगे, कब ब्रेक लेंगे वगैरह, उसका रूटीन मॉर्निंग में बनाया जाता है। नाइट वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नाइट वाला कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हारा स्लीप साइकिल ये हो गया है, फिक्स हो गया है, मतलब कि तुम उठ पा रहे हो, तुम्हारा जो देह है, शरीर है, वो तुम्हारा साथ दे रहा है, तो क्या होता है कि एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तुम पिछली रात रूटीन बनाए अगला दिन का, या उस दिन का मान लो तुमने गोल पूरा किया और उसके बाद बनाया, तो तुमको मतलब एक मोटिवेशन रहेगा कि कल हमको सुबह उठना है और कल का भी गोल को पूरा करना है, ठीक है। हाँ, गोल का भी बात करेंगे, ठीक है ना, अभी बात आया। तो अभी तुमको उस पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करने का तुम में एक अगले दिन भी मोटिवेशन रहेगा, और तुम उठोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ हमको उठना चाहिए खड़े। तो इसलिए हम तो अभी नाइट में यूज़ करते हैं, नाइट इज़ मोर प्रिफरेबल, ठीक है। लेकिन तुम लोग शुरू में मॉर्निंग वाला ही यूज़ करना, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अगर तुम देखो, अगर तुम 9 10 बजे उठे एक दिन गलती से, तुम्हारा रूटीन इफेक्ट हो गया, तो तुम एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाओगे, उस दिन तुम नहीं पढ़ोगे, पिछले दिन पढ़े, तो उसके बाद तुमको फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर चीज़ का तरीका है, ठीक है। और एक हाँ, जो हम बोले थे गोल का बात, जहाँ तुम रूटीन लिखते हो ना, या तो तुम्हारे पास देख, अभी मेरे पास तो एक मतलब एक तरह से क्या है, ग्रीन बोर्ड टाइप कुछ है, देख ऐसे इसको दिखाते हैं। तो इधर मैंने चिपका के रखा है, ठीक है, पिन करके रखा है, इन द सेंस नहीं होगा, मैक्सिमम लोग के पास नहीं होगा, ठीक है, कुछ दिन बाद मेरे पास भी नहीं होगा जब हम अपने घर लौट जाएंगे। तो उस केस में तुम लोग क्या कर सकते हो ना, कि एक दुकान पे डेली प्लानर मिलता है, उसमें यही प्रोटोटाइप दिया हुआ रहता है कि रूटीन कैसे बनाना है। नहीं है, नहीं लेना है, कोई बात नहीं, कुछ भी। इसका भी एक दो तरीका है। पहला कि रोज रोज पन्ना फाड़ो एक कहीं का भी, उस पर अपना अपना एक स्लॉट बना के लिखो, रूटीन बना के लिखो, ठीक है, और उसको चिपका दिया करो रोज, सेलो टेप वगैरह कुछ से, जो परमानेंट नहीं है, दीवार पे जहाँ तुम पढ़ते हो, और फिर वहाँ से अगले दिन हटा दिया करो। या फिर और ज़्यादा बेहतर तरीका होगा कि कुछ डायरी वगैरह जैसा कोई भी मतलब कॉपी किताब होगा, तो उसको तुम फिक्स कर लो कि हमको डेली रूटीन बनाना है, और हर एक पेज पे ऐसे करके रोज, तो उस पर भी ठीक है। और ये चीज़ बहुत सारा तरीका है डेली रूटीन बनाने का, उतना हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बताने की ज़रूरत है वो ये है कि देखो, मेरा जैसे कि क्या किया है, यहाँ पर मेरा ये ख़त्म हो जाता है 10 PM, ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या लिखे हैं, उस दिन के गोल्स लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको भी करना है, ठीक है, ये चीज़ तुमको भी करना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये चीज़, मैंने ट्राई करके देखा हुआ है, ठीक है। देख लिया तुम लोगों ने कि कैसे क्या करना है। हमको हमेशा अपने डेली रूटीन जहाँ भी तुम बना रहे हो, तुम चिपका रहे हो, पेज में लिख रहे हो, डायरी में लिख रहे हो, उसके नीचे एक प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का, मतलब जब तुम डेली रूटीन बना रहे हो तो तुमको मालूम है कि आज हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट में तुमको कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, कहाँ तक पढ़ना है उस चीज़ को भी लिख लिया करो, कि फिजिक्स में हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर ये क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है ना। तो वो चीज़ लिखने से क्या होता है कि एक और मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। और उसके आगे एक डिब्बा बना लो, हर जगह लिखो, डिब्बा बना लो, जब तुम कंप्लीट करते हो तो उस पर राइट मतलब टिक मार्क दे देना, ठीक है। और तो उससे लगेगा कि हाँ ये मैंने गोल पूरा किया। और जहाँ पे तुम जैसे कि जहाँ पे तुम जिस पार्ट को पूरा कर ले रहे हो, जैसे कि 9 से 10 बजे का मेरा स्लॉट था पढ़ने का, तो उसको भी पूरा कर लिए, तो उसके आगे भी एक डिब्बा बना के टिक मार्क कर दिया कर। जो नहीं हो पा रहा है उसको क्रॉस किया कर।
और एट द एंड ऑफ द डे एनालाइज करो कि मेरा कितना टिक मार्क हुआ और कितना क्रॉस मार्क हुआ। ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ना, ये सब तुम करोगे, मॉडिफाई करना अपने हिसाब से। हाउ मच टू फॉलो इन द सेंस कि तुम कितने दिन तक रूटीन को फॉलो करो। तो इसका सीधा सरल उत्तर यही है कि जीवन में जब तक उतर ना जाए रूटीन, यानी तुमको हमेशा रूटीन को फॉलो करना है। भले तुम्हारा पढ़ाई का रूटीन हो या फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो टू डू लिस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। टू डू लिस्ट, तुम बड़े हो जाओगे, नौकरी वगैरह करने लगोगे तो भी दिन का एक प्लान रहता है, ठीक है। जहाँ भी तुम नौकरी करोगे वहाँ पे देता है। तो टू डू लिस्ट और ये सब रूटीन हमारे ये सेम चीज़ है। तो इसमें तुमको बहुत आवश्यक हो जाता है, ये सब लाइफस्टाइल में उतारना है तुमको। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती कि 4 दिन किए, 4 दिन हम इस साल फ़ायदा ले लिए 10th बोर्ड्स में और फिर उसके बाद छोड़ दिए, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ हमेशा फ़ायदा करे, तो ये चीज़ होना चाहिए। एक डेजिमेंटेड, जिसको बोलते हैं ना लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बन जाता है, वो बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। मिलिट्री वालों को देखा, उन लोग के जैसा एक डिसिप्लिन कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें है ना। अब ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन बैठ के मूवी देख रहे हैं फिर हमको भी गिल्ट लगता है, मूवी देख रहे हैं फिर एक दिन पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं। हमेशा हर चीज़ का टाइम स्लॉट फिक्स, हर चीज़ का फिक्स, ठीक है। संडे को क्या करना है वो सब बाद में, अभी तो पढ़ाई का बता रहे, तो वो मतलब एक बेसिक आइडिया तुम समझ गया होगा, ठीक है। हाउ मच टू फॉलो, ये भी कंप्लीट। अब हाउ टू यूज पोमोडेरो इन आवर डेली रूटीन। तो हम क्या करते हैं ना कि हम कैसे यूज़ करते हैं अभी, मतलब कि हम थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं इस चीज़ से, बेसिक से ऊपर थोड़ा सा उठ चुके हैं, ठीक है। तो मेरा जो टाइम स्लॉट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि 3 घंटा का होता है, 2.5 से लेके 3 घंटा का। तो उसमें भी हम पोमेडेरो को यूज़ करने का प्रयास करते हैं। तुम देखो प्रैक्टिकल नहीं है, तुम 3 घंटा कैसे बुक से चिपक के बैठ सकते हो, नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। अब तुम जाके 12-14 घंटा जब तुम सीरियस होके आईआईटी वगैरह नीट वगैरह के लिए तब तैयारी करोगे तब तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है 3 घंटा, मेरा भी नहीं है अभी 3 घंटा। कहाँ से 3 घंटा 4 घंटा तुम लगातार नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए तुमको पोमेडेरो का यूज़ करना आवश्यक है। उस 3 घंटा के दौरान तुम 25 मिनट, 5 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे ऐसे कर करके कंप्लीट करोगे, ठीक है, 3 घंटा का उस लैब को। और तुमको एकदम फिर तुम अगला जो सेशन होगा उसके लिए भी तैयार रहोगे। तुमको मतलब ये नहीं लगेगा कि 3 घंटा पढ़ लिए हो गया खत्म, वो चीज़ नहीं होगा। तुम्हारा अगर 1 घंटा का भी स्लॉट है जैसे 9 से 10, तो उसमें भी तुमको पोमेडेरो ही फॉलो करना है। नहीं तो तुम 1 घंटा तो तुम मान लो कि तुम बोलते हो कि ठीक है 1 घंटा मेरा ब्रेन काम करता है, हमको कोई ज़रूरत नहीं, हम बैठ से सकते हैं। लेकिन तुमको फिर अगला जो सेशन होने वाला है, जो आधा घंटा ब्रेक के बाद मान लो, अगला सेशन के लिए तुम कैसे रिफ्रेश रहोगे, उसके लिए तुमको पोमेडेरो यूज़ करना पड़ेगा शुरुआत में। पोमेडेरो तुमको हमेशा यूज़ करना है, बस उसका जो टाइम स्लॉट है उसको बढ़ाते जाता है आदमी। 40 मिनट, 45 मिनट, ऐसे 50 मिनट करके करते हैं, 60 मिनट पे फिर 5 मिनट ब्रेक। तो वो सिर्फ बाद में बढ़ाते हैं। पोमेडेरो तुमको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। कितना भी तुम्हारा तुम देर पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको पोमेडेरो को फॉलो करना है। नहीं तो अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो रूटीन उतना प्रिसाइजली फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में बताने के लिए, उससे अधिक कुछ है नहीं। हमको उम्मीद है कि समझ गए होगे और कैसे पोमेडेरो और अपना डेली रूटीन, डेली हफ्ता वाला नहीं, डेली रूटीन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे है, यही बात समझना है। 10th में फोड़ना है, बहुत इजी कर चुका है सीबीएसई कोरोना वायरस के चलते। ये हमारे लिए बहुत एकदम स्वर्ण जो होता है, सोने वाला, अमूल्य, अमूल्य कहेंगे हम लोग, अमूल्य, बहुमूल्य, जो भी कहो, वैसा हम लोग के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, इसको जाने नहीं देना है। ना ही हम लोग का सीनियर को ये अपॉर्चुनिटी मिला था और ना ही आने वाला जूनियर को मिलेगा 9th वाला का, ठीक है। तो हम लोग को इस बार फोड़ना है, ठीक है। जो 12th में है वो लोग के लिए भी बोल रहे हैं कि वो लोग को भी अभी जो साथ में 12th वाला तो साथ साथ में ये फिर बड़ा बड़ा एग्जाम के लिए तैयारी करता है, तो उसके लिए भी तुम लोग को एक्स्ट्रा समय मिल गया, ठीक है। और अभी अभी मिल गया, जो मतलब इन द सेंस जो अभी 11th में होगा अगला साल, जो 12th में बैठेगा, वो तो 12th वाला तो एग्ज़ाम हो गया। तो उन लोग के लिए भी बहुत, क्योंकि अभी देखो इतना सारा एग्ज़ाम आगे शिफ्ट हुआ है, तो जो अगला साल भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम, वो सब आगे शिफ्ट होगा, तो तुम लोग को भी एक्स्ट्रा मिलेगा समय। तो तुम लोग आराम से चीज़ों को एनालाइज करो, बैठो आराम से। सिलेबस तो कम कर ही दिया है, कोई सीन नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है कि सेटअप वापस आए तब मिले बहुत सही, ठीक है, बाय।